आज मेरे पास में Vivo V सीरीज के दो स्टाइलिश स्मार्टफोन V30 5G और V30e 5G। इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर मेरे काफी सारे भाई कंफ्यूज है कि यार इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा खरीदे जो हमारे लिए बैटरी परफॉर्मेंस कैमरा सब कुछ बेस्ट मिले और वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो। क्योंकि मैं चाहता हूं आपका पैसा वेस्ट ना जाए और आपको वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन मिले। सबसे पहले देखते हैं दोनों के बॉक्स में क्या क्या मिल जाता है, कोई कुछ एसेसरीज मिसिंग तो नहीं है। दोनों के स्मार्टफोन के अंदर ट्रांसपेरेंट कवर जिनकी क्वालिटी सही है, बस कुछ वक्त बाद में येलो पड़ जाते हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट इन्हीं के साथ में दोनों में ही चार्जर एडेप्टर। V30 के अंदर मिलता है 80 वोट चार्जर एडेप्टर और V30e के अंदर मिलता है 44 वोट फ्लैश चार्जर। तो यहाँ पर वोट के अंदर आपको दिन रात का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और टाइप A टू टाइप C डेटा केबल, सिम निकालने के लिए सिम एग्जिटर टूल। वैसे दोनों स्मार्टफोन लाइट वेट फील होते हैं। दोनों के स्मार्टफोन के रियर में आपको डुअल कैमरा सेंसर मिलता है और दोनों में ही स्टूडियो क्वालिटी ऑरा लाइट मिलती है जो कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, बस उसमें फर्क है। V30e के अंदर आपको स्मॉल ऑरा लाइट मिलती है और V30 के बैक में आपको ऑरा लाइट के साथ में फ्लैश लाइट भी मिल जाती है, जिससे आप लो लाइट नाइट में भी और ज्यादा ब्राइट फोटो क्लिक कर सकते हो। V30 के अंदर आपको 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं और जो अपने पास में है पीकॉक ग्रीन कलर। जिसमें आप यूवी लाइट और सनलाइट के अंदर स्मार्टफोन का कलर और भी ज्यादा डार्क कर सकते हो। वैसे V30 के बैक में आपको ग्लास मिलता है और V30e के बैक में आपको प्लास्टिक मिलती है। जो ग्लास का प्रीमियम फील होता है वो आपको V30 में देखने को मिलेगा। वैसे दोनों स्मार्टफोन में देखने में तो बिल्कुल काफी ज्यादा प्रीमियम लुक के साथ में आते हैं, लेकिन मुझे इन दोनों स्मार्टफोन में से ज्यादा स्टाइलिश V30 लगा है। आपको इन दोनों में से कौन सा प्रीमियम लगा है कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, सेफ्टी के लिए एक और चीज, V30 के जो कॉर्नर्स है वो उसमें आपको एल्युमिनियम एलॉय फ्रेम के देखने को मिलते हैं, लेकिन V30e के अंदर आपको ऑल बॉडी प्लास्टिक की मिलेगी साइड के अंदर। वैसे दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा स्लिम है, लेकिन कुछ हद तक स्लिमेस्ट है V30 क्योंकि इसमें 5000 mAh बैटरी मिलती है और V30e के अंदर आपको मिलती है 5500 mAh। अगर आपको बिग बैटरी की तरफ जाना है तो V30e की तरफ जा सकते हो। वैसे ज्यादा कोई स्लिमेस्ट के अंदर डिफरेंस नहीं है। राइट साइड के अंदर बटन्स मिल जाते हैं और नीचे की साइड में टाइप C USB पॉइंट, स्पीकर ग्रिल, सिम कार्ड स्लॉट मिलता है। जहां पर V30 के अंदर आप मेमोरी कार्ड एक्सपेंड नहीं कर सकते, दो डुअल सिम यूज कर सकते हो, और V30e के अंदर आप सिम के साथ में मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। या तो दो डुअल सिम यूज कर पाओगे या फिर एक मेमोरी कार्ड और एक सिम कार्ड एक्सपेंड कर सकते हो। लेफ्ट साइड के अंदर बिल्कुल सिंपल है, ऊपर की साइड में आपको मैक्रो नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी। दोनों स्मार्टफोन को फ्रंट से देखने पर बिल्कुल सेम डिस्प्ले लगती है। दोनों में ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, पंच होल कैमरे के साथ में 6.78 इंच की 3D कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन मिलती है। वहीं पर आपको V30 के अंदर 2800 नीट्स ब्राइटनेस पीक लेवल मिलता है और 1300 नीट्स आपको V30e के अंदर मिलेगा। लेकिन दोनों को मैंने आउटडोर में यूज करके देखा भाई, डिस्प्ले ब्राइटनेस दोनों की सेम, काफी हद तक सेम है। तो ब्राइटनेस लेवल मुझे दोनों का ही सेम लगा, आउटडोर में आसानी से विजिबल हो जाती है। और इन दोनों स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलती है। बेजल्स वगैरह एवरेज कहूंगा। इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको स्लिमेस्ट कर्व डिस्प्ले मिल जाती है। वैसे डिस्प्ले क्वालिटी का कलर्स वगैरह है वो दोनों में ही बेटर देखने को मिल जाते हैं। एक चीज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, V30 के अंदर आपको ज्यादा प्राइस देकर भी इसमें IP54 वाटर रेसिस्टेंट एंड डस्ट प्रूफ मिलता है, लेकिन ज्यादा आपको इसमें V30e के अंदर मिलेगा IP64 डस्ट प्रूफ एंड वाटर रेसिस्टेंट मिल जाता है। तो V30 के मुकाबले आपके स्मार्टफोन को काफी हद तक खराब होने से बचाएगा, पानी वानी से लगने से, V30e के अंदर। और दोनों स्मार्टफोन में आपको फ्रंट टच OS 14 और Android 14 का सपोर्ट मिलता है। इसमें आपको दोनों में ही गूगल डायलर नहीं मिलेगा। Vivo का डायलर मिलता है जहां पर आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और कॉल रिकॉर्डिंग करते हो तो किसी को अनाउंसमेंट भी नहीं होगी जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे हो कि अपन ने कॉल रिकॉर्डिंग ऑन की है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, विजेट्स वगैरह जो भी होम, काफी सारे इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं। और अब फाइनली बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेंसर
सेंसर, दोनों के रियर में आपको डुअल कैमरा सेंसर मिलता है। V30 के बैक में आपको 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा विद VCS सेंसर विद OIS और 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिल जाता है। और V30e के रियर में भी आपको डुअल कैमरा मिलेगा, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा विद सोनी सेंसर IMX 882 और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है और 50 मेगापिक्सल आई ऑटो फोकस सेल्फी कैमरा। तो इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा से हमने काफी सारे पोर्ट्रेट एंड नॉर्मल फोटोज एंड वीडियोस रिकॉर्ड किए जिनकी क्वालिटी आप खुद देख सकते। वैसे दोनों स्मार्टफोन स्लिमेस्ट है। इन दोनों स्मार्टफोन में आपको बिग बैटरी मिल जाती है और दोनों में से ही आपको ज्यादा बैटरी मिलती है V30e के अंदर। लेकिन एक चीज कहूंगा, आपको ज्यादा बैटरी भी चाहिए तो भी आपको इसके अंदर जाना होगा V30 की तरफ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको 5000 mAh बैटरी तो मिलती है लेकिन इसमें आपको फास्ट चार्जर मिल जाता है, 80 वोट चार्जर, और इसी के अंदर आपको 5500 mAh मिलती है V30e के अंदर। लेकिन इसको चार्ज करने के लिए 44 वोट फ्लैश चार्जर मिलता है। तो आप पता यहां पर अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा स्मार्टफोन जल्दी चार्ज होगा। इन दोनों स्मार्टफोन के वेरिएंट की बात करें तो V30 के अंदर आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, 8128, 8256 और 12256 है। जैसे कि अगर आपको 12GB रैम चाहिए तो आपको V30 की तरफ जाना होगा। और V30e के अंदर आपको मिलता है 8128 और 8256 है। इनकी प्राइस आपके सामने मेंशन है और इनमें आपको दोनों में डिस्काउंट वगैरह लगाकर आपको कार्ड्स वगैरह पर से 3 से 4 हजार रुपए का डिस्काउंट आराम से मिल जाता है। तो गाइज अब बात करते हैं फाइनल रिव्यू की, आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा खरीदना चाहिए। वैसे लुक्स और डिजाइन में तो दोनों ही स्टाइलिश है लेकिन मुझे ज्यादा बेहतर लगा है V30। जैसे कि इसके अंदर देख सकते हो आपको डुअल फ्लैश मिल जाती है स्टूडियो क्वालिटी ऑरा लाइट के साथ में, और इसमें आपको राउंड सर्कल देखने को मिलता है V30e के अंदर। तो मुझे भाई बहुत कम है जो राउंड सर्कल के कैमरास है जो कम पसंद आते हैं। लेकिन अगर बात करें इन दोनों स्मार्टफोन में क्या डिफरेंस है तो मेन प्रोसेसर के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप हाई लेवल की गेमिंग करना चाहते हो, अच्छी लेवल की गेमिंग करना चाहते हो तो भाई यहां से आपको 3 से 4 हजार रुपए ज्यादा देने होंगे और आप V30 की तरफ जा सकते हो। वैसे कैमरा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है और डिस्प्ले में भी आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। अगर आप फीचर्स मेंशन देखते हो तो वहां पर आपको V30 के अंदर 2800 ब्राइटनेस पीक लेवल ब्राइटनेस मिलती है डिस्प्ले की, और इसी के अंदर V30e के अंदर आपको 1300 नीट्स ब्राइटनेस पीक लेवल मिलता है। मैंने इनको आउटडोर में यूज करके देखा तो भाई दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले बिल्कुल सेम ब्राइटनेस के साथ में विजिबल हो जाती है। तो गाइस अब बात करें कि अगर आपको गेमिंग से मतलब नहीं है, ओवरऑल स्मार्टफोन चाहिए तो आप यहां पर 4 से 5 हजार रुपए बचा सकते हो V30e की तरफ जाकर, और आपको गेमिंग से मतलब है तो आपको जरूर जाना होगा V30 की तरफ है जिसके अंदर आपको प्रोसेसर काफी ज्यादा सही देखने को मिल जाता है इस प्राइस के अकॉर्डिंग है। तो आई होप आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर इन दोनों स्मार्टफोन का फुल कैमरा टेस्ट चाहते हो कंपैरिजन के साथ में तो कमेंट कर सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, बाय बाय।